इस वीडियो में देखेंगे सेंगोल समर्थन में अंजना मोदी उर्फ कश्यप एवं बीजेपी प्रवक्ता को, साथ ही साथ गोबर भक्त बीजेपी सपोर्टर को, जिसे ये भी पता नहीं कि यूनिवर्सिटी एवं मेमोरियल में क्या अंतर है, यानी कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी क्या है एवं इंदिरा गांधी मेमोरियल क्या है, फिर भी कॉन्फिडेंस से गोदी मीडिया उसे बोलने का मौका दे रही है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अब बीजेपी देश के 50 बड़े यूट्यूबर के साथ मिलकर अपना प्रचार करेगी एवं अपना प्रोपेगेंडा फैलाएगी। इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट कर अपनी राय रखें। धन्यवाद। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जाता है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि छोटा सा व्यापारी जो है वो भी ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है। अरे सवाल आप पर है। हमारे अगर चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विपक्ष जिम्मेदार है? अगर पुलवामा हुआ और आपके ही वहां के गवर्नर कह रहे हैं कि उसमें सरकार की भूमिका रही कि हमने मदद नहीं की उनकी, तो क्या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? उसका सवाल का उत्तर नहीं देंगे, इधर उधर घुमाएंगे। चलिए, ये देश का दुर्भाग्य है। नहीं शहजाद जी, सवाल सुनिए। सेंगोल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो राज्याभिषेक, राजा, राजदंड, इन सब से उसका लेना देना नहीं है, इंसाफ से लेना देना है, उसका अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना है, सत्ता हस्तांतरण के रूप में जब उसे 16 रूलर्स ने इस्तेमाल किया। तो फिर उसी इंसाफ में उन बेटियों के लिए इंसाफ कौन करेगा? बृजभूषण शरण सिंह से ये सरकार क्यों इतनी डरी हुई है कि उसके खिलाफ कार्रवाई को बार बार आगे बढ़ाया गया, रोका गया? सुप्रीम उस कमेटी ने तो बयान दर्ज कर लिया वीडियो पर, दिल्ली पुलिस को दे दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। किसके डर से? चलिए, पहले आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपने स्वीकारा कि सेंगोल का इतना ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास है जिसको बोगस बता रहे थे कांग्रेस के लोग, तो कम से कम आपका धन्यवाद इस विषय पर। जहां तक सवाल बनता है जांच को लेकर, सरकार किसी विषय में जांच कराती है, खासकर ऐसे मामलों पर पुलिस भी करती है, और पुलिस तो कोर्ट की देखरेख में कर रही है। पहले एक उनके मन के हिसाब से कमेटी बनी, उनकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, उस कमेटी के आधार पर एक FIR दर्ज की गई, और आपके चैनल ने आज बताया कि जो मुख्य शिकायतकर्ता थी उसके परिवार वालों ने एक अलग स्टैंड लिया है और कहा है कि किस प्रकार से मैनिपुलेशन हो रहा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही है, पर मैं उलट इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये धर्मदंड, राजदंड तब काम नहीं करता जब राजस्थान में महिलाओं का बलात्कार होता है, नंबर 1 होता है, और मुख्यमंत्री प्रदेश के बोलते हैं 50% रेप जो होते हैं वो गलत होते हैं, वो केस ही गलत होते हैं। किसानों को कितना कर्ज माफी करके दिया राजस्थान में, पूछा नहीं जा सकता इनसे? हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है, और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है, 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं, 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं, 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? कुछ भी तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहाँ पर है? 45 एकड़ में कहाँ पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहाँ पर? किसके नाम पर है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहाँ पर है? 45 एकड़ में कहाँ पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ पर? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहाँ पर? ये वर्षा यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया, और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए। पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े। इतने चांटे मारूंगा मुंह पर, इतने चांटे मारूंगा कि मार मार के सालों टांट नकली कर दूंगा, और सॉरी गंजी कर दूंगा। शहजाद सर, गुस्सा नहीं कीजिए। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विदेश जाकर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे व्यंग्य कसना और जवाब मांगे जाने पर यह कहना कि बीजेपी भी तो ऐसा ही करती है, तो आप दोनों में अंतर ही क्या है? और क्या विदेश जाकर जन कल्याण के बारे में बात की जाए तो क्या ज्यादा ठीक नहीं रहेगी? मैं 4 स्टेटमेंट देता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि गटर से एक पाइप लो, बर्तन को उल्टा करो, और फिर उसके बाद उसमें से लगा के चाय बनाओ। आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने कहा है? बता दो मुझे। ये किताब है मेरे पास, इंडिया टुडे। मोदी जी कहते हैं कि मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ता, मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, यूं करके। आज तक किसी के प्रधानमंत्री ने किसी ने कहा है? नहीं। ये व्यंग हमारी संस्कृति का हिस्सा है, व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है, और व्यंग के आधार पर तमाम चीजें कही जाती हैं।
लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या कि दिखा रहे इतना उछल देश के प्रधानमंत्री जब देश के पहलवान मेडल जीत के आते हैं तो प्रधानमंत्री खुद पहुंच जाते हैं अपना क्रेडिट लेने के लिए, कहते हैं कि ये बेटियां हमारी बेटियां। अब क्या उनकी बेटियां नहीं हैं? अब 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओलंपिक भी होने वाले हैं। ये मामला क्यों नहीं सरकार सुलझा दे रही कि हमारे जो चैंपियन खिलाड़ी फिर वापस मैदान में दिख सके? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई जांच चल रही है, भाई साहब, मेरे भाई आपका नाम क्या है? साहिल, आप? हाँ साहिल भाई मेरे भाई घबरा, अब साहिल नाम है, बहरहाल पर अच्छे वाले साहिल है ये। साहिल नाम से अच्छे और बुरे होते हैं इस देश में। अब मतलब उनको वो वाला साहिल साहिल अच्छा लगे तो अच्छा मैं क्या बुरा करूं? होता है। अब उनको वो साहिल अच्छा लग रहा है, की तुष्टिकरण की यही कुछ तो नफरत सीमा है। हो, और कुछ इसीलिए तो भारत सीमा जोड़ो हो यात्रा तुष्टिकरण की। आलोक जी, वो साहिल भी पसंद आ रहा है तो मैं क्या वही बताऊं? कह रहा हूँ। साहिल देखिए ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ, नाम से साहिल- शहजाद भाई पहचानते हैं, साहिल- मोदी जी कपड़ों से दंगाइयों को पहचानते हैं। यही देखिए, नफरत के बीज ऐसा मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो राजस्थान सर, जब बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं। होता है, नहीं, होता है मैं प्रवक्ता हूँ। सर, होता है। आपने कल ही लाइव आप स्ट्रीम कुछ में नहीं कह देखा। सकते, वो प्रवक्ता। अरे देखिए मैं इमोशनल डैम इट। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो दो स्लोगन्स के साथ आई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल है? मैं आज अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। है कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं विदेश में जाकर के, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की छवि को खराब कर रहा है। तो उस छवि को सुधारेगा कौन? ठीक है शहजाद जी, इसका आप जवाब दीजिए। आपका बहुत सुंदर सवाल है। देखिए हम किसी को भी जाकर बोले देश में विदेश में, तो वो एक देश के बारे में नहीं बोला। जो भी उन्होंने बयान गिनवाए वो देश के पास ये नहीं थे, परंतु कुछ लोग अपने आप को देश समझते हैं। पर मैं पूछना चाहता हूँ, जब देश का डीजीएमओ अनाउंस करता है सर्जिकल स्ट्राइक, आर्मी अनाउंस करती है, उस पर सवाल उठाना। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। दीजिए, क्या नए संसद भवन से लेकर सेना पर प्रश्न करना मोदी विरोध में आपके लिए, आप ही की छवि के लिए नुकसानदायक हो जाता है? देखिए, हम अगर पुलवामा के जवान शहीद हुए उन पर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम किस बात का विपक्ष? अगर चाइना घुसकर बैठेगा, सैटेलाइट इमेजेस आएंगी, मीडिया से खबरें आएंगी, इन्हीं के सांसद अरुणाचल के कहेंगे संसद में खड़े होकर कि वो घुस आए हैं, तभी विपक्ष सोता रहे। क्योंकि मोदी जी जो है वो मोदी जी हैं, इसलिए मुमकिन है सवाल पूछे जाएंगे और यही विपक्ष का काम है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाला जो हमारी जनरेशन है वो हमें माफ नहीं करेगी। मोदी साहब का काम ये था, ना कोई सर्जिकल गुस्सा स्ट्राइक है। का सबूत मांगना क्या सबसे मैं बड़ा फिर कहूंगा, पिछले मैं फिर चुनाव का कहूंगा। सबसे बड़ी गलती हो गई, चूक हो देखिए, मैं गई? समझता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगना गलत था और उस पर सवाल खड़े किए गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके प्रश्न और सबूत लेंगे फिर मांगना, आपसे। मैं उस पर सहमत नहीं। जल्दी। लेकिन देश का यह भी जानना जरूरी है कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। क्या मोदी जी ने फोन पर बात की सतपाल मलिक से? नहीं की। वो व्यक्ति जो सीधा मोदी जी पर आरोप लगा रहा है वो आज भी जवाब बीजेपी दीजिए में क्यों? शहजाद। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। देखिए वाक्य फिर आलोक जी जवाब दे। मैं तो बोलता हूँ कि देखिए हम बता रहे हैं कि देश में 5 मेट्रो थे 14 से पहले, आज 27 मेट्रो आ गए। आलोक जी अपना काम गिनवाए। 11वीं स्थान पर अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें पे आ आलोक गए। जी, 70 एयरपोर्ट इन्होंने 70 वर्ष में ठीक है, हमने 70 और बना दिए। देखिए, ये आंकड़े पे डिबेट करते हैं ना आलोक जी, बिल्कुल, अच्छा भी लगेगा। मैं बताता हूँ, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया, क्या ये सच नहीं है? 35 रुपए में डॉलर मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या सच नहीं है? 6.5 करोड़ लोग वापस बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, सच नहीं है? आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शहजाद जी सवाल है आपसे, रुकिए। मेरा सवाल आपसे है, कल स्टेटमेंट में राहुल गांधी ने बोला कि वो भगवान है और वो सबसे ज्यादा जानते हैं। अब मेरे को बताइएगा, किसने ये कहा? राहुल गांधी ने किसके विषय में कहा? ये ऑब्वियसली टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं वो। मोदी जी ने कभी ऐसा कहा है? एक मिनट रुकिए। ये व्यंग कहाँ तक गलत है जब लोग जो है चप्पल खोल के मोदी जी से मिलने जाते हैं? ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।